नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी सारथी में। आज हम लोग PYQ सॉल्व करने वाले हैं और आज की ये क्लास नेट JRF 2022 प्रथम पाली से ली गई है। पिछली क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग आज उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 51, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन बी, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ऑप्शन सी, पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। डी, शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। कूट में केवल ए और बी और सी, केवल बी और डी, केवल ए और डी। इसमें से सही ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। तो इसका सही जो ऑप्शन है कूट में बी और डी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और आप लोग को बता दी जाए, यह उपन्यास जो है अज्ञे द्वारा लिखा गया है। यह दो भागों में विभाजित है। पहला 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1944 में। इन दोनों भागों के जो है अलग अलग नाम है। प्रथम भाग का जो नाम है उत्थान, जो 1941 में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम उत्थान तथा द्वितीय भाग का संघर्ष है। तो हमारे नेट के सिलेबस में प्रथम भाग ही लगा हुआ है। यह उपन्यास पूर्व दीप्ति शैली में लिखी हुई है और इसके प्रथम जो भाग है, प्रथम भाग के 4 खंड हैं अलग। पहला जो खंड है उसका नाम है उषा और ईश्वर। दूसरा बीज और अंकुर। तीसरा प्रकृति और पुरुष। तीसरा प्रकृति और पुरुष। चौथा पुरुष और परिस्थिति। तो इसके 4 जो है खंड अलग अलग, 4 खंड कहिए, उसको अध्याय कहिए, अलग अलग अध्याय है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है और हो सकता है कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्न को जो है ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा सी अरबी। अरबी जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 क्या है? प्रश्न संख्या 53 है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। यह पंक्ति जो है आंसू काव्य से ली गई है। 1925 में वह प्रकाशित था। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। तो इसका देखिए क्या है। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य हैं। सही तथ्य बताना है जो छंद से संबंधित है। ऑप्शन ए, कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। ऑप्शन बी, भौहों की कुटिलता से प्रेमिका की कुटिल हृदय का पता चलता है। ऑप्शन सी, भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। ऑप्शन डी, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन कूट में देखें तो ऑप्शन डी सही होगा। सी और डी। सी क्या है? सी है
भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, सी। और डी क्या है? यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो यह दोनों जो ऑप्शन है, यह जो ऊपर पद दिया हुआ है उससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54। आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नेमिचंद जैन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गिरीश रस्तोगी, ऑप्शन डी जयदेव तनेजा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। ऑप्शन बी बच्चन सिंह इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी बच्चन सिंह। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। यह 3 अंकों में विभाजित है। 3 अंक और 3 दृश्य। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या है? निम्नलिखित में से मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना नहीं है। बताना है कि मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी विकट भट्ट, ऑप्शन सी केशव की कथा, ऑप्शन डी राष्ट्र भारती। तो इसमें से ए, बी और सी ये तीनों जो रचनाएं हैं ये मैथिली स्वर्णगुप्त की हैं, जबकि डी जो है राष्ट्र भारती यह मैथिली स्वर्णगुप्त की नहीं है। यह रचना रामचरित उपाध्याय एक रचनाकार हैं, रामचरित उपाध्याय की रचना है राष्ट्र भारती। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रामचरित उपाध्याय की रचना है ये राष्ट्र भारती। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 56। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो पहला ऑप्शन है अग्निखोर, दूसरा है नीलम देश की राजकन्या, यानी कि पहला ऑप्शन यानी कि ए अग्निखोर, बी पिंजरा, सी नीलम देश की राजकन्या, डी जयदोल। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम बताना है। इसका जो है कोट में देखें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सी बी डी ए। सी बी डी ए यह सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अग्निखोर रेणु की जो है रचना है, रेणु की रचना है अग्निखोर। अब बहुत प्रसिद्ध रचना है तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। अग्निखोर रेणु की रचना है। अग्निखोर का प्रकाशन वर्ष 1973 है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की रचना है 1938 का प्रकाशन वर्ष है। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। नीलम देश की राजकन्या 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। पिंजरा 1944 उपेंद्र नाथ अस की है जो रचना। जयदोल अज्ञेय की है 1951। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। ऑप्शन ए फायरबाख, ऑप्शन बी अर्नेस्ट फिशर, ऑप्शन सी जॉर्ज लुकाच, ऑप्शन डी कॉर्डवेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कॉर्डवेल। 1937 में इनका वो है क्या कहते हैं कॉर्डवेल 1937 के 1937 के हैं।
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कॉर्डवेल। प्रश्न संख्या 58, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। यह तो सिलेबस का 2 नाटक इसमें सिलेबस के भी हैं। बकरी 1974, मादा कैक्टस 1959, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 और कोणार्क 1951। कोणार्क जो है जगदीश चंद्र का नाटक है। बकरी सरस्वती सक्सेना का नाटक है। माता कैक्टस लक्ष्मीधर लाल का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है 1981। इसका सही ऑप्शन होगा कोर्ट में सी, DCAB इसका सही ऑप्शन होगा, DCAB। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 59, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। यह तो बहुत ही आसान का प्रश्न है। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि मुर्दहिया जो आत्मकथा है तुलसी राम जी की, उसका अध्याय है। तो इस तरह से ऑप्शन बी मुर्दहिया सही होगा। प्रश्न संख्या 60, संस्मरण की पुस्तकें। ऑप्शन ए नंगा तलाई का गांव, ऑप्शन बी ऋणजल धनजल, ऑप्शन सी आछे दिन पाछे गए, ऑप्शन डी वे लड़ेंगे 1000 साल। बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक संस्मरण है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। कूट में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, केवल ए और सी। ए क्या है? नंगा तलाई का गांव, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। और सी क्या है? आछे दिन पाछे गए, यह काशीनाथ सिंह की रचना है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। ए और सी। ऋणजल धनजल जानते ही हैं आप लोग प्रसिद्ध रचना है तो जानना चाहिए। ऋणजल धनजल रेणु की रचना है। वे लड़ेंगे 1000 साल शिवसागर मिश्र की रचना है। ऊपर ये जूठन, ऊपर प्रश्न संख्या 59 में जूठन जो है, जूठन किसकी रचना है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। और अपने अपने पिछड़े मोहनदास नेमिष राय की रचना है। मोहनदास नेमिष राय की रचना है अपने अपने पिछड़े। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मेरी पत्नी और भेड़िया ये जो है धर्मवीर भारती की है। तो ये रचनाएं याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 61, भला हुआ जुमारिया बहड़ी महरा कंत, लज्जे जन तू भय सहु, जय बग्गा गरु अंत। यह पंक्ति का तात्पर्य क्या है? पहले तो यह जान लें कि यह पंक्ति हेमचंद्र की है और इस पंक्ति का तात्पर्य पूछ रहा है। तात्पर्य क्या है इसका? इस पंक्ति का जो है सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए देखते हैं। हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ऑप्शन बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मर जाने लायक भी नहीं था। ऑप्शन सी, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। ऑप्शन डी, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए और डी होगा, यानी कि ऑप्शन कूट में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्या है?
कि हे भावना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी, हे भवन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। तो ए और डी किस में है? कूट में। ऑप्शन ए और डी यह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 62। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। कारण, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तिरसठ नंबर प्रश्न। धनी कौन होता है? इसे कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए मेहता और मालती। ऑप्शन बी गोविंदी और मेहता। ऑप्शन डी दिग्विजय और मीनाक्षी। ऑप्शन डी मिर्ज़ा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। इसका सही उत्तर होगा बी गोविंदी और मेहता। गोदान प्रेमचंद जी की उपन्यास 1936 प्रकाशित हुई थी। इसे किसान जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश। ऑप्शन डी हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखते हैं दूसरे में क्या है। शिव कुमार सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यह पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, यह पुस्तक रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखित है। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह पुस्तक शिव कुमार मिश्र द्वारा लिखित है। देखते हैं कूट में ऑप्शन सी। कूट में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 65। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? ऑप्शन ए नीट का निर्माण फिर। ऑप्शन बी पसेरे से दूर। ऑप्शन सी 10 द्वार से सोपान तक। ऑप्शन डी क्या बोलूं क्या याद करूं। तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यह जिसने पढ़ा होगा क्या बोलूं क्या याद करूं, उसे पता होगा क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। क्या बोलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह 4 खंडों में विभाजित है और उसका पहला खंड है क्या बोलूं क्या याद करूं 1969। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी ये।
प्रश्न संख्या 66। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन सी गैगरिन, ऑप्शन बी दुलाई वाली, ऑप्शन डी अपना अपना भाग्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दुलाई वाली, ऑप्शन बी। दुलाई वाली कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी किसके द्वारा रचित है? दो कहानियां हैं नेट में लगी हुई, दुलाई वाली या चंद्रे से मेरी बातें। राजेंद्र बाला घोष की रचनाएं हैं दोनों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी दुलाई वाली, यह 1907 में प्रकाशित है सरस्वती से। बाकी जो कहानियां हैं उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, गैगरिन अज्ञे की है, अपना अपना भाग जैनेन्द्र की कहानी है। प्रश्न संख्या 66। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है सांप्रदायिक सामंजस्य, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी मातृवात्सल्य, ऑप्शन डी राजनीतिक चेतना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन सी बी और डी, और ऑप्शन डी केवल बी और सी। तो ईदगाह में कौन सी चीज़ें व्यक्त हुई हैं? तो बी इसका सही उत्तर होगा, बी बाल मनोविज्ञान है इसमें, और सी मातृ वात्सल्य। बी और सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कोर्ट में डी ऑप्शन, कोर्ट में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है 1933 इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 68। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है? हिंदी जाति का साहित्य, ऑप्शन सी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी क्या है? ए डी सी बी, लेकिन यहाँ पे ए डी बी सी होना चाहिए। ए डी बी सी कहाँ गया प्रश्न? ए डी बी सी, यहाँ पे ए डी सी बी लिखा है, बी यहाँ पे रहेगा और सी यहाँ पे। ए डी बी सी होगा यहाँ पर। तो पहला क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी जाति का साहित्य 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, परंपरा का मूल्यांकन 1981। फिर से बता देता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, परंपरा का मूल्यांकन 1981। और ये सभी रचनाएं किसकी है? ये सभी रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जितनी लगी हुई हैं। इसका सही उत्तर डी ए डी बी सी होगा यहाँ। प्रश्न संख्या 69। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए रेवा तट पर मृगया के लिए, ऑप्शन बी रेवा नदी में नौका विहार के लिए, ऑप्शन सी गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? 69 प्रश्न संख्या 69।
किस लिए मनाया था? 1973 कह रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा रीवा तट पर मृगया के लिए, ऑप्शन ए। रीवा तट पर मृगया के लिए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 69, ऑप्शन ए। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराज दायम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा इसका। तो पृथ्वीराज रासो से ये प्रश्न बना हुआ है। पृथ्वीराज रासो 27 सर्ग कौन सा है? रेवा तट। रेवा तट जो है 27वां सर्ग है पृथ्वीराज रासो का। कुल कितने सर्ग हैं पूछा गया है पहले। 69 सर्ग हैं पूरा पृथ्वीराज रासो में। 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। कितने छंद हैं? 68 छंद हैं। छंद कितने हैं? 68। रेवा तट कौन सा सर्ग है? 27वां। याद रखिएगा भैया, पूछ लेगा। तो 69 नंबर प्रश्न हो गया आपका। ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए 70 नंबर प्रश्न चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जाग दूत की छाई पड़त श्याम। तुरित कैसे है? भूल गया। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की जाई पड़त श्याम हरित दुत होई। यह है पूरी पंक्ति बिहारी की है। यह पहला ही पद है, मंगलाचरण का पद है यह। तो 70 नंबर प्रश्न क्या है? मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए परछाई, ऑप्शन बी झलक, ऑप्शन सी मुस्कान, ऑप्शन डी दृष्टि। इसका सही उत्तर क्या होगा 70 का? कूट में इसका सही उत्तर होगा ए और बी। ए क्या है? परछाई और बी झलक। कूट में केवल ऑप्शन ए सही होगा, ए और बी। यह प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? अनुदित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है विद्या सुंदर, ऑप्शन बी पाखंड विडंबन, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी सत्य प्रताप। तो ए, बी और सी विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन और सत्य हरिश्चंद्र, यह तीनों जो है अनुदित रचना है, जबकि सत्य प्रताप इनका मौलिक रचना है भारतेंदु की। प्रश्न संख्या 72। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 अपम्य गर्भ, सूची बी सदृश्य मूलक, सी विरोध गर्भ, डी श्रृंखला मूलक। सूची 2 में विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। यह जो है विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक ये अलंकार हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कूट में बी इसका सही उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। ये क्या सही उत्तर है? कूट में बी। तो विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना वह अलंकार होता है जहाँ पे कारण के न होते हुए भी कार्य क्या होना पाया जाता है। कारण का न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। तुलसीदास की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है विभावना अलंकार में। कौन सी चौपाई है? कर बिनु कर्म करे विधि नाना वाला। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब बिना हाथ के वह अपना पूरा कर्म कर रहा है।
बिनु पग चले चले सुनय बिनु काना। पूरी यह पद है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधु नाना। तो बिना कारण कार्य होता प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसको विभावना अलंकार कहते हैं। दूसरा एकावली। एकावली में विशेषण और विशेष का भाव संबंध होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मन मानो जन जानो आता है पद। व्यतिरेक अलंकार, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहेंगे। इसका जो है कूट मिला लेते हैं, कूट मिलाते हैं। इसका सही जो था बी ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी सही था। तो ए का 4, बी का उत्प्रेक्षा होगा 3, बी का 3। विरोध गर्भ क्या है? ऑप्शन सी का 1, विभावना का यह भाग है। श्रृंगार मूलक एकावली। प्रश्न संख्या 73। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। ऑप्शन बी, राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। ऑप्शन सी, जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न को सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। ऑप्शन डी, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगे। तो यह प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर होगा कूट में ऑप्शन सी, ए और डी इसका सही उत्तर होगा। ए और डी इसका सही उत्तर होगा। ए क्या है? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा दूर करो। ऑप्शन डी, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ए और डी। प्रश्न संख्या 74। नीचे दिए गए दोनों कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 75। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पैद मैत्री का उपयोग किया। ऑप्शन बी, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया। ऑप्शन सी, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। ऑप्शन डी, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया। तो यह प्रश्न राम की शक्ति पूजा से बना है। राम की शक्ति पूजा से यह प्रश्न बना है, निराला की रचना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार साझा अनुक्रम है। ऑप्शन ए, निसहाय हिंदू। ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन डी, नूतन ब्रह्मचारी।
ऑप्शन ए क्या है, निस्सहाय हिंदू, 1990 में इसका प्रकाशन वर्ष है। राधा कृष्ण दास। ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, 1982, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी, 1970। यह देखिए कहानी है, लिखा हुआ कहानी, यह है उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1870। पंडित गौरी दत्त। नूतन ब्रह्मचारी, 1886, बालकृष्ण। इसका सही उत्तर क्या होगा, 76 का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, CBDA। प्रश्न संख्या 77। गोरी सुंदर पातरी, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर अरहर। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। अरहर इसका सही उत्तर होगा। और ये हमेशा एक पहेली या मुकरियाँ पूछा जाता है जब भी NTA परीक्षा लेती है, नेट JRF का। अमीर खुसरो से यह प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 78। फिर विकल है प्राण मेरे, गीत के निहितार्थ हैं। ऑप्शन ए, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। ऑप्शन बी, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। ऑप्शन सी, अपनी यात्रा की तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। ऑप्शन डी, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो कूट में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बी और डी। बी और डी इसका सही उत्तर होगा, बी और डी। प्रश्न संख्या 79, 79। निम्नलिखित में देवसेना का कथन है। ऑप्शन ए, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय को की भूख मिटा देगा। कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ऑप्शन बी, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का रोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। ऑप्शन सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के लिए कि पहले धोखे की टट्टी। ऑप्शन डी, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताना है कि देवसेना का कथन कौन सा है। तो इसमें देवसेना का कथन बी और सी है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बी और सी। स्कंदगुप्त से लिया गया है यह प्रश्न। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है 1928 में। 1928 में स्कंदगुप्त लिखा गया और उसी की नायिका है देवसेना, जिसका कथन यहाँ पूछा गया है। उनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, द्रोसामनी, ये दोनों भी लगे हुए हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की सब स्थापनाएं। छायावाद बड़ी सहृदयता। ऑप्शन ए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। ऑप्शन बी, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। ऑप्शन सी, छायावाद में रचना अनुयुक्ति पद्धति पर नहीं की जाती है। ऑप्शन डी, व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, छायावाद पे प्रश्न बना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी इसका, ए और बी इसका सही उत्तर होगा।
क्षयवाद बड़ी संहिता के साथ प्रभाव सामने पर विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बी क्या है? क्षयवाद की रचनाएं गीतों के रूप में अधिकतर होती हैं। ए और बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रॉल्फ फॉक्स, ऑप्शन सी एडगर एडलर, ऑप्शन डी सार्ट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सार्ट। प्रश्न संख्या 82, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। सूची 2 में फागुन द्विवेदीना, मेरी जन्मभूमि, कवि और कविता, जातीय संगीत। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए का है भारतेंदु, जातीय संगीत। ऑप्शन बी का है कवि और कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कवि और कविता। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की मेरी जन्मभूमि। ऑप्शन डी का है वन, विद्यानिवास मिश्र की फागुन द्विवेदीना। कूट में सही उत्तर होगा सी। चार 3 2 1 सही उत्तर। प्रश्न संख्या 83, फटिक भूमि पर कर पग छाया या शोभा अति विराजती, करी करी प्रति पद प्रतिमिन बसुधा कमल बैठकी साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? यह भ्रमर गीत से लिया गया है। यह पद भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सूरदास। सूरदास इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। 84, प्रश्न संख्या 84, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। नेट में लगी हुई है यह कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए राजा निर्बंसिया, ऑप्शन बी नीली झील, ऑप्शन सी सफ़ेद तितलियां, ऑप्शन डी सीने का दर्द। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा निर्बंसिया। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। प्रकाशन वर्ष 1957। 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है राजा निर्बंसिया का। कमलेश्वर की कहानी है। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटना कुल शब्दों स्थिति किसका है? सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए रुद्रट, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी जगन्नाथ, ऑप्शन डी वामन। तो ऑप्शन सी जगन्नाथ इसका सही उत्तर होगा। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के जो है आचार्य हैं, इनकी रचना है रस गंगाधर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए जो रुद्रट हैं, रुद्रट 9वीं सदी के। यह प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं एनटीए में, इसलिए इनका समय जानना जरूरी है। रुद्रट जो है 9वीं सदी के हैं, रुद्रट 9वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं, कुंतक 10वीं और वामन 8वीं। तो रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, और जगन्नाथ की रचना है रसगंगाधर। कुंतक की है वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक का समय है 10वीं सदी। वामन का है काव्य अलंकार सूत्र, और इनकी काव्य अलंकार सूत्र इनकी रचना है, और वामन का समय है 8वीं सदी। प्रश्न संख्या 86, नीचे दिए गए कथन, इसमें एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। देखते हैं।
उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या था? अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व की किसी बाह्य सत्ता का अधीन नहीं मानता। सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों के अनुक्रम हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है। प्रश्न संख्या 87, ध्यान से देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ए डी सी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, बी ए डी सी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी। और अगर इस तरह से सामान्य रूप से देखें तो अगर क्रम से सबसे पहले कुंभन दास आते हैं, फिर सूरदास आते हैं, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। तो ये चारों जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बाकी 4 बचते हैं जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। उनमें सबसे बड़े गोविंद, फिर छित स्वामी, फिर चतुर्भुज दास, फिर नंददास। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अष्टछाप के 8 कवियों के बारे में क्रम से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक द्वंद्व, ऑप्शन बी वयः संधि, ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन डी अनमेल विवाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर होगा बी और डी। बी और डी यानी कि कूट में सी, ऑप्शन सी जो है सही होगा। बी और डी सही है। वयः संधि और अनमेल विवाह, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, 14वीं शताब्दी के। प्रश्न संख्या 89। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? ऑप्शन ए शरतचंद्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी माइकल मधुसूदन दत्त। इसका सही उत्तर होगा शरतचंद्र। शरतचंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा और इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। प्रकाशन वर्ष 1974। 1974 में लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। आपके सिलेबस में लगा हुआ है, नेट के सिलेबस में शरतचंद्र पर लिखा गया है। बाकी माइकल मधुसूदन दत्त जो है, इनकी रचनाओं का अनुवाद मैथिली चंद्रगुप्त ने किया है। 1-2 रचनाएं हैं जिनका अनुवाद किया है मैथिली चंद्रगुप्त ने। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण क्योंकि स्त्री पुरुष का जैविक संरचना भिन्न है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, ए और आर। ऑप्शन डी में क्या है? ए सही नहीं है परंतु आर सही है। यह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 90 का आगे क्या है? अवतरण के ध्यानपूर्वक पढ़े चलिए। तो यह जो है प्रश्न 2022 जो प्रथम पाली का प्रश्न पत्र था, यह खत्म हो गया। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी
जो सुधार करना हो, अगर आपको सलाह देना चाहें तो सुधार किया जाएगा। आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है। ये 90 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको करवाया गया है। ये आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी भूमिका अदा करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हिंदी सारथी पे। धन्यवाद।